नाम क्या हो गया? आंकड़ों का। उसका एक प्रश्नावली 4.1। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन उसको तक आप पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ है? किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह, युवा मतलब यंग, अंग्रेजी में यंग कहते हैं, जवान। तो एक समूह है, उन समूहों में एक सर्वे किया गया। क्या किया गया? क्या कि वे किस प्रकार के संगीत को पसंद करते हैं? कई प्रकार के संगीत होते हैं ना। आप लोग भी खूब संगीत सुनते हैं, तो आपका अपना पसंद होगा और सबका अपना अलग अलग पसंद होता है, किसी का कोई, किसी का कोई। तो उसी में सर्वे किया गया। तो सर्वे के जो आंकड़े आए उसको एक दिख रहा है कि एक ब्रिज चार्ट पर क्या है दिखाया गया है। समझ में आया? तो उस ब्रिज चार्ट में दिखाया गया है और इस ब्रिज चार्ट के सहायता से आपके नीचे जो 3 गो प्रश्न दिए गए हैं उन तीनों प्रश्नों को हल करना है। तीनों प्रश्नों को क्या करना है? हल करना है। पहला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे तो पहला प्रश्न कह रहा है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। 20 व्यक्ति क्या कर रहे हैं? शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं। तो कुल युवा व्यक्तियों की संख्या निकालना है जो जिस पर सर्वे किया गया था। टोटल कितने युवा व्यक्ति थे? अगर 20 गो युवा शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं तो देखिए शास्त्रीय संगीत में देखिए कितने परसेंट शास्त्रीय संगीत है? 10%। कितने परसेंट है? 10% शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं। तो 10% पर निकल रहा है 20। 10% पर क्या निकल रहा है? 20 व्यक्ति ना शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं और उनका परसेंटेज कितना है? 10। यानी हमको निकालना है टोटल कितना था। अगर हम टोटल को x मान लेते हैं तो x का 10%। x का कितना? 10% बराबर 20। क्योंकि पसंद करने का परसेंटेज क्या है? 10 है। आप पसंद करने वाले जो शास्त्रीय है उनकी संख्या 20 है। तो टोटल निकालना है। टोटल को x मानिए तो x का 10% बराबर 20। तो ठीक है। अब देखिए इसका क्या बनाएंगे? का माने क्या होता है? बटा 10। परसेंटेज को बटा 100 बराबर कितना? 20। ठीक है। आगे देखिए 0 से 0 कट जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 20। अब गुना है 10। दिक्कत 0 से 0 काटेंगे तो x हो गया, ये 10 है, बट्टा में ना 10 है तो उधर जाएगा तो गुने में होगा। तो 20 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 200। इसका मतलब यह हुआ कि 200 युवाओं पर सर्वे किया गया। टोटल युवाओं पर कितना युवाओं पर सर्वे? टोटल युवाओं की संख्या यहाँ 200 है। तो यह पहला का आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति पसंद कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कौन? तो सबका परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले हम अशास्त्रीय, फिर शास्त्रीय, फिर लोक, फिर मनोरंजन। आप ध्यान से देखिए तो सबसे ज्यादा किसको पसंद किया गया है? सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन है? मनोरंजन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसको पसंद कर रहे हैं? तो मनोरंजन हो गया सबसे ज्यादा। 1 नंबर का ही हो गया, ये 2 नंबर का आंसर होगा मनोरंजन। तो दिक्कत क्यों मनोरंजन कर रहे हैं? तो देखिए आपका सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन है? मनोरंजन के चित्र में देखिए है कि ना। अब है तीसरा नंबर भी क्वेश्चन है। तीसरा नंबर कह रहा है कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए। अगर 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगा?
तो आपको सबसे पहले सबका निकालना पड़ेगा 1000 पर 10। तो 1000 पर अगर शास्त्रीय संगीत को हम पढ़े, यहाँ देखिए, अगर एक 3 नंबर को हम बनाना चाहे तो यहीं से शुरू करेंगे और इधर जाएंगे, चाहे इधर से शुरू करें इधर जाए, यही ना होगा। तो देखिए शास्त्रीय संगीत से चलिए, शास्त्रीय बराबर किसकी संख्या, टोटल सीडी कितना बना है 1000, कितना बना है 1000। तो 1000 का कितना प्रतिशत, कितना शास्त्रीय संगीत का है 10, तो गुना 10 बटा 100, 0 से 2 को 0 से 2 को 0 काट दीजिएगा, बराबर कितना 100, ठीक है। तो शास्त्रीय हो गया 100। अब कैसे निकालना है लोक, क्या निकालेंगे आप लोक, क्या परसेंट है 30%। 1000 का 30%, 1000 का 30% कैसे, तो 1000 गुने 30, 1000 गुने 30, अब बटा कितना 100, फिर 2 0 से 2 0 काट दीजिए, क्या होगा ये 300 हो जाएगा, 300 लोक वाला 300। मनोरंजन देखिए, मनोरंजन क्या होगा, मनोरंजन यहू तो 1000 पर निकलेगा, मनोरंजन का परसेंट है 40, अब बटा कितना 100 कट जाएगा, कितना होगा 400 ना। अब क्या उप शास्त्रीय ना, उप शास्त्रीय, उप शास्त्रीय में क्या परसेंट 20%। तो 1000 पर 20%, 1000 गुने 20 बटा कितना 100, फिर से काट दिए 0 से 0 कट जाएगा, कितना होगा 200। सबका अलग अलग निकल गया। इस प्रकार आपको आया कि शास्त्रीय वाले 100 लोक वाले 300, मनोरंजन वाले 400 और उप शास्त्रीय आ गए 200। सबका निकलना आसान है, समझ गए बात को, जब नोट कीजिए जल्दी से। दूसरा नंबर क्वेश्चन ना कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है 360 व्यक्तियों का एक समूह, व्यक्ति की संख्या कितना है 360, समझे, 360 व्यक्ति के समूह में 3 ऋतु, ऋतु में सीजन, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के ऋतु पर सर्वे किया गया। पूछा गया कि सबसे पसंद आपको कौन सा ऋतु है, वर्षा ऋतु अच्छा लगता है कि ठंडा वाला ऋतु शीत ऋतु निमन लगता है या गर्मी का ऋतु जो है, आप लोगों को कौन सा ऋतु निमन लगता है शीत। अच्छा, नहाना नहीं पड़ता है, ठीक है। वही चीज क्या गया, उसको चित्र द्वारा दर्शाया गया है, चित्र द्वारा क्या किया गया है दर्शाया गया है। टोटल कितना है 360। जब ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले लोग 90 को है, वर्षा को पसंद करने वाले कितना है, शीत ऋतु को पसंद करने वाले तो सबसे ज्यादा किसको पसंद कर रहे हैं शीत ऋतु के, ठीक है। चलिए अब है 1 नंबर में क्वेश्चन का जवाब में 3 गो क्वेश्चन, इससे संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 गो प्रश्न और तीनों प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न क्या है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, बोलिए सबसे ज्यादा किस ऋतु को मत मिला। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका अभी कोई दिक्कत। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। केंद्रीय कोण देखिए, सबका केंद्रीय कोण निकालेंगे। टोटल कितना है 360, जिसमें आपको 90 दे दिया, ग्रीष्म का वर्षा का दे दिया 120 और शीत का दे दिया कितना 150। चलिए सबसे पहले वर्षा का निकालेंगे 2 नंबर।
वर्ष ग्रीष्म का सबसे पहले ग्रीष्म है। चलिए ग्रीष्म ऋतु का निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल कोण जो होता है एक वृत्त का टोटल कोण होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को जितना योग है उससे डिवाइड करते हो। टोटल कितना है? 360 है। 360 है। आज जितना उसको पसंद करने वाले लोग हैं तो ग्रीष्म को पसंद करने वाले लोग कितना है? 90। 90 ये तक कट ही जाएगा, बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? उसी तरह वर्षा को पसंद करने वाले लोग का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो 360 को 360 बट्टा में 360 क्योंकि टोटल 360 है। अब गुना वर्षा के मतों में प्राप्त कितना है? 120 गुने 120। समझ में? यह 360 रहेगा ही रहेगा। ये मतों की संख्या जो दिया गया वह यहाँ लिखाएगा और टोटल जोड़ का जो आएगा यहाँ 360 आया है। अगर आपको अगला क्वेश्चन में जोड़ करके कुछ दूसरा है तो बट्टा में जो जोड़ के आएगा वही यहाँ लिखेंगे। ये नहीं वहां भी 360 में लिख देंगे। तो दिक्कत यह बदल सकता है, योग के अनुसार बदल सकता है। ये वही रहेगा, यह 360 ही रहेगा क्योंकि एक वृत्त का टोटल कोण 360 डिग्री ही होता है। चलिए इससे कट जाएगा, बराबर कितना बच गया? 120 डिग्री। अब क्या बच गया? शीत। शीत मतलब ठंडा। शीत ऋतु में कितना आया? है वही 360 बटा 360 गुने 150 कट गया। यह आ गया आपका 150 आ गया। 150 डिग्री सब आ गया। यह हो गया उसका सबका अलग अलग कोण का केंद्रीय कोण। अब इसको वृत्त चार्ट कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा भी नहीं। एगो वृत्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वृत्त बना लेंगे। समझ गए? तो ग्रीष्म का क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के हम कोण बना लेंगे। या केंद्र या हो गया 90 डिग्री। यहाँ लिख देंगे कभी ग्रीष्म। क्या आया? ग्रीष्म ना। ग्रीष्म कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब चलिए वर्षा। वर्षा का कितना है? 120। तो 120 कर देंगे ऐसे। 120 डिग्री का कोण यहाँ बना देंगे। 120 डिग्री। ये वर्षा का है। वर्षा आई बच गया तो यह हो गया 150 डिग्री। 150 डिग्री क्या है? शीत का है। बन गया। इसको अलग अलग रंग में रंग दीजिएगा। समझ में? एक को थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, एक को पूरा कर दीजिए ना, एक को हल्का कर दीजिए। ठीक है? अलग अलग रंगों में रंग दीजिए। को हरा कर दिए, को ब्लू कर दीजिए, किसी को लाल कर दीजिए ना। अलग अलग रंग में दर्शा दिए। हो गया? चलिए नोट कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। क्या खींचना है? पाई चार्ट वृत्त वाला। ठीक है? हाँ। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। क्या कर रहा है? देखिए 36 को लोगों के बीच सर्वे किया गया। समझ में आया? यह जानने के लिए कि आपको कौन सा रंग पसंद है। उसमें से नीला रंग पसंद करने वाले 18 आधा लोग नीला रंग को पसंद करते, ब्लू को। हरा रंग को 9, लाल को, पीला को 3 और टोटल कितना है? 26। ये बताइए आप लोगों के शर्ट का रंग कैसा है? नीला। इसीलिए ज्यादा लोग नीला। आई बताइए मुंबई इंडियन के जर्सी का रंग क्या है? अब भारत के जो इंडिया है उसका जर्सी का रंग क्रिकेट का नीला। ज्यादा लोग नीला को पसंद कर रहे हैं ना यहाँ पे।
चलिए पाई चार्ट कैसे बनाएंगे इससे देखिए। सबसे पहले पाई चार्ट को बनाने के लिए केंद्रीय कोण को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मतलब यह नीला रंग कितना डिग्री का कोण बना रहा है, हरा रंग कितने लोगों का लिए है ना, इसके लिए सबका कोण बनाना पड़ेगा। तो नीला के लिए कैसे निकालेंगे इसे देखिए। यहाँ हम नीला लिख दिए क्योंकि निकाल रहे हैं नीला का, इससे नीला लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। बराबर दे दिए। अब देखिए कितना डिग्री वृत्त में टोटल कोण कितना का होता है, कितना का होता है 360। यहाँ टोटल कितना है 36। इतना तो कर लेंगे। आया समझ में? असल वाला क्वेश्चन है एकदम जैसे। अब गुना में करेंगे जो नीला की संख्या दिया रहेगा। तो नीला की संख्या कितना दिया है 18 गुना 18। ठीक है। अभी तो 10 मरतबे कट जाएगा। तो 80 क्या है 18 में 10 से गुना में कितना 80 डिग्री 180 रंग है। ये नीला रंग का केंद्रीय कोण हमारा निकल गया। हो गया। अब कथी का निकालेंगे हरा का। हरा लिख लेंगे यहाँ बराबर दे देंगे। यही बात टोटल कितना लिखेंगे 360 बटा 36। अब गुना में हरा रंग की संख्या कितनी है गुना 9। कितना आसान है 10 मतलब यही हो जाएगा कितना 9 है ना। 9 दहाई 90। दिमाग में पहले ही कैलकुलेट हो गया कि 90 आएगा, इसे 90 लिखा गया है। तो 9 दहाई 90। ठीक है। अब क्या है कथी का निकालेंगे लाल। लाल लाल का क्या होगा 360 बटा बोलिए गुना कितना। लाल का संख्या कितना है गुना 6 कितना 60 डिग्री। अब कथी बच गया पीला। पीला का क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है। पीला की संख्या कितना है गुना 3 कट गया 10। 10 क्या है 30 डिग्री। तो केंद्रीय कोण निकल गया। अब हमको निकालना है वृत्त चार्ट। क्या निकालना है वृत्त बना दीजिए। समझ गए। अब कितना है पहले 180 डिग्री कितना बनाना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में एकदम होता है ऐसे। तो केंद्र मान लेता है 180 डिग्री पूरा 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री नीला का हो गया। क्या हो गया नीला का। टोटल 360 डिग्री होता है तो 80 180 तो उसका आधा हो गया। तो आधा भाग नीला बच गया कथी हरा। अभी बीच ये अब हरा में कितना है 90 डिग्री। तो ये 180 बन गया तो हरा में ये आधा हो गया। आधा हो गया तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। कथी लिखाएगा हरा। इन्हें हरा रंग भर दीजिएगा। अब क्या हो भराएगा लाल। लाल कितना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ 60 डिग्री कोण बना दीजिएगा। पर कितना है लाल है। अब बच गया 30 डिग्री कथी का पीला। दिक्कत। अब आप इसमें और इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करें इसमें नीला रंग से रख दीजिए, इसको हरा रंग से रख दीजिए, इसको लाल रंग से, इसको पीला रंग से। समझ गए। चलिए आप नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। संकलन पाई चार्ट जो सामने दिया गया है पाई चार्ट। ठीक है। एक विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा हुआ विद्यार्थियों में। तो एक विद्यार्थी के द्वारा जो उसको हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में जो प्राप्त अंक है उस अंकों को दर्शाया गया है। समझ में आया कितना कितना वह अंक प्राप्त किया उसको इस पाई चार्ट पर दिखाया गया है सब विषयों का। समझ में बताया। यह कह रहा है कि उसको टोटल कुल मार्क्स टोटल जो उसको अंक प्राप्त हुआ वह 540 है। 540 अंक प्राप्त किया। पूरा
विषय में सभी विषयों में जो कुल अंक प्राप्त हुए वो क्या हुआ 540। आशा कुमारी निम्नलिखित तब कह रहा है कि आप नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है किस विषय में विद्यार्थियों को 105 अंक प्राप्त हुए। अब देखिए टोटल अंक कितना प्राप्त हुआ उसको 540 पर कई डिग्री कौन बना 360 डिग्री के। तो 105 अंक प्राप्त करने पर कितना डिग्री बनेगा। तो 105 अंक प्राप्त करने के बराबर टोटल कितना होता है 360। टोटल अंक कितना प्राप्त हुआ 540। अब चूंकि आपको निकालना कभी पर है 105 डिग्री पर 105 अंक पर गुणे 105। अब देखते हैं इसका कोण कितना आता है। जो इससे मैच करेगा वही होगा। अब करो 0 से 0 कट गया 18 दूना 36 18 3 14 3 इकाई 3 3 तिहाई 9 1 5 तिहाई 15 कितना हो गया 35 गुना 70 डिग्री। 70 डिग्री इसमें कौन है बोलो हिंदी कितना है तो यह 105 किसमें प्राप्त हुआ उसको हिंदी उसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70 डिग्री है ना। आप देखिए इसमें 70 किसको प्राप्त हुआ है 70 डिग्री हिंदी को प्राप्त हुआ है। तो 105 अंक प्राप्त करने वाले किसमें आया उसको हिंदी में। अब कह रहा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितना अंक अधिक प्राप्त किया। गणित का क्या परसेंट है ये बोलिए। गणित देखिए 90 है तो 90 तो 360 डिग्री बराबर कितना आएगा 540। टोटल 540 है। तो ये बताइए 1 डिग्री बराबर क्या होगा 540 बटा 360 होगा कि नहीं होगा। क्या डिग्री पर कह रहा है गणित का कह रहा है ना। तो गणित पर कितना है 90। तो 90 डिग्री पर आप निकालिए 540 बटा 360 गुणे 90। 0 से 0 कट गया 18 2 3 54 18 दूना 36 2 इकाई 2 कितना होगा 45। अब 45 में 3 से गुना कीजिए 5 के 15 के 5 4 के 12 1 13 ये ना हो गया। गणित में उसको 135 अंक प्राप्त हुआ और हिंदी में कितना हुआ था 105। तो कितना ज्यादा है कितना ज्यादा है 135 में से 100 कितना ज्यादा है तो वो घटा के लिख दीजिए। अधिक अंक प्राप्त हुआ तो किसमें ज्यादा अंक प्राप्त हुआ गणित में कितना 135 तो गणित में प्राप्त हुआ और हिंदी में प्राप्त हुआ 105। तो कितना ज्यादा हुआ 135 माइनस कितना लिखेंगे 105 बराबर 30। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान में कहाँ है ये सामाजिक 65 डिग्री सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री है। कह रहा है जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। पहले क्या करना है सामाजिक विज्ञान और गणित। सामाजिक विज्ञान कौन है ऊपर है। तो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान प्लस गणित। सामाजिक विज्ञान में कितना 65 डिग्री और गणित में कितना जोड़ के कितना 155 डिग्री होगा। अब देखिए हिंदी अब करा विज्ञान और हिंदी में
अब क्या निकलना है आपको? विज्ञान प्लस हिंदी। बोलिए विज्ञान में कितना है? 80। हिंदी में कितना है? 70। कितना हो जाएगा? 100। कौन ज्यादा हुआ? कौन ज्यादा हुआ इसमें? सामाजिक विज्ञान प्लस गणित में 155, विज्ञान प्लस गणित में हिंदी में यही ना जाता है 155 वाला। लिख देंगे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन क्या हुआ? सामाजिक विज्ञान और गणित के योग में हुआ। कोई दिक्कत नोट करिए। चलिए अंतिम नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। किसी छात्रावास, छात्रावास जानता है जहाँ छात्र लोग निवास करते हैं घर से बाहर, समझ में आया? हाँ, वही रह के पढ़ते हैं। विभिन्न भाषाओं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दिया गया है। नीचे यह दिया गया है। इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाना है। समझ में आया? जिसके लिए आपको हिंदी में दे दिया है 40। हिंदी भाषा जानने वाले 40, अंग्रेजी में बोलने वाले, मराठी में बोलने वाले, तमिल में बोलने वाले, बंगाली में बोलने वाले, और टोटल जो योग है विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितना? 72। इसका ब्रिज चार्ट बनाना है, पाई चार्ट। तो सबसे पहले उसके लिए केंद्रीय कोण बनाएंगे। उसके लिए तो आप तो जानते करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? हिंदी का निकालिए। हिंदी कैसे होगा? तो सबसे पहले ब्रिज का टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। 360। तो ऊपर लिखेंगे 360। और टोटल योग कितना है? 72। समझ में आया? अब हिंदी का निकालना रहे हैं। तो हिंदी की संख्या कितनी है? गुना में 40। 5 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे? 5 में 40 से गुना होगा तो कितना? 200 डिग्री। आया समझ में? अब कैसे निकालिएगा? अंग्रेजी। क्या निकालेंगे? इसको काटने पर तो 5 आइएगा, तो हम डायरेक्ट 5 का लिख देंगे। 360 बटा 72 लिखने के बजाय डायरेक्ट हम 5 से कटा तो 5 लिख लेंगे। तो जानिए रहे कट कितना आएगा? तो आप बोलिए अंग्रेजी का कितना है? 12। 12 बचे 60। यार समझ में? अब कथी के? मराठी। मराठी में इसमें भी 5 से गुना। मराठी की संख्या कितना? 9 गुना 9। 9 गुने 5 कितना? 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे निकलना है? तमिल। तमिल कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है। हाँ, तमिल क्या लिखेंगे? तमिल। यहाँ भी 5 को 5 लिखेंगे। और तमिलों की संख्या कितनी है? 7। तो गुने 7 7 बचे 35 डिग्री। और कुछ है? बंगाली। बंगाली कहाँ के लोग बोलते हैं? बंगाल के। बंगाल, भारत में बंगाल को कहा जाता है पश्चिम बंगाल ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? चलिए अब यहाँ 5। बंगाल में कितना है बंगाली लोग? 4। 4 बचे 20 डिग्री। ठीक है? या तो केंद्रीय कोण हो गया। अब ब्रिज चार्ट बनाइए। एक ब्रिज बना लीजिए। बहुत सुंदर सा एक गोला ब्रिज बना लीजिए। चलिए हिंदी में क्या %? 200 पर। आधा से भी ज्यादा। आधा से भी ज्यादा हिंदी लोग बोलते हैं। आधा तो 180 ना होगा। यहाँ तो 200 है, तो आधा से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? 200 लोग हिंदी। हिंदी 200 डिग्री। अब बोलिए 60 डिग्री कितना? 60 कितना? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या %? 60 डिग्री। क्या 45 डिग्री का थी? मराठी। को दिक्कत? अच्छा 35 डिग्री कौन? तमिल। तमिल। तमिल क्या डिग्री?
35 डिग्री। अब बच गया से कौन 20 डिग्री ना, कुछ ज्यादा ही हो गया। सही से बनेंगे आप लोग बंगाली, बंगाली। ये ज्यादा दिखाई दे रहा है तो अपना नाप नाप के बनाइएगा ना तो एकदम सही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नोट खत्म हो गया।